आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने रविवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि विकास आज गोरखपुर की पहचान बन रहा है। आज गोरखपुर की 342 करोड़ 51 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। विकास आज गोरखपुर की पहचान बन रही है। इन विकास की परियोजनाओं में सड़क की परियोजनाएं भी हैं, जल निकासी की परियोजनाएं भी हैं, गोरखपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए गौरव संग्रहालय की स्थापना का कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर शिक्षा के प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में उभर रहा है। गोरखपुर के आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जितने भी स्कूल हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, इन सभी बेसिक शिक्षा परिषदों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गोरखपुर नगर निगम मिलकर के इनकी कायाकल्प करने जा रहा है। गोरखपुर के अंदर जितने भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाले बेसिक शिक्षा परिषद के 1 से 8वीं तक के विद्यालय होंगे, इन सभी विद्यालयों को बेहतरीन बना करके हाई क्लास पब्लिक स्कूल की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य इन संस्थाओं ने लेकर के इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो गोरखपुर के हर इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बनाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। कोई मानता था कि गोरखपुर में 4-4 विश्वविद्यालय काम करेंगे, आज के दिन पे 4-4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून लोगों के संरक्षण के लिए है और इसमें सेंध लगाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दूसरे दिन सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। श्री योगी ने हुमायूंपुर में मूक बधिर बच्चों के स्कूल का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने गीडा में 136 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री योगी ने 97 उद्यमियों को 102 भूखंडों के आवंटन पत्र सौंपे और 110 करोड़ रुपए की प्लास्टिक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और उसमें भी गोरखपुर की स्थिति क्या हुआ करती थी। अपराध और माफिया हर एक व्यवस्था में हावी था, अराजकता चरम पर रहती थी। प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था और इस माहौल में हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। विकास कार्य ठप हो गए थे और सुरक्षित वातावरण में कोई निवेश नहीं करता। हर संस्थाएं अवमूल्यन की ओर जाती हैं और वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों और निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश में उनका निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक माहौल विकास का पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर के अंदर बना है, इस सकारात्मक माहौल का लाभ यहाँ का युवा लेगा। यहाँ पर वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य पाएगा। यहाँ पर उद्योग लगाने वाले और निवेश करने वाले प्रत्येक निवेशक और उद्यमी को
मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, न सुरक्षा के मामले में और न ही किसी प्रकार की शासन की सुविधा की दृष्टि से। निवेश मित्र पोर्टल हो या निवेश सारथी, ऑनलाइन इंसेंटिव व्यवस्था के माध्यम से शासन के द्वारा प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत ली जाने वाली इंसेंटिव की व्यवस्था हो या अन्य कोई भी सुविधा, उत्तर प्रदेश सरकार हर एक निवेशक को पूरी सुरक्षा की गारंटी देते हुए मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, वे निसंकोच और बेझिझक अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ देगी। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। कुछ वर्ष पहले तक मानसून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए दिन जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसे आम बोलचाल में जापानी बुखार भी कहते हैं, उससे बड़ी संख्या में बच्चों की मौत की खबर आती थी। ये खबरें तब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां भी बनती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार ऐसे कदम उठाए जिससे आज जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में है। एक रिपोर्ट। दशकों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून का ये सीजन वेक्टर जनित बीमारियों का मौसम रहा है। खासकर जापानी इंसेफेलाइटिस जेई और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES जैसी बीमारियां यहां सैकड़ों बच्चों को अपनी चपेट में लेती थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से सांसद रहते हुए इस मुद्दे को बार बार उठाया। साल 2017 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने जेई और AES जैसी भयावह बीमारियों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने शुरू किए। मानसून के दौरान संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान जैसे कार्यक्रम शुरू किए। कई विभागों को इस अभियान से जोड़ा गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुनियादी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को इन बीमारियों और साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। इसका असर ये हुआ कि आज सिर्फ जेई और AES ही काबू में नहीं है, बल्कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और कालाजार जैसी बीमारियों से पिछले कई साल से गोरखपुर मंडल में एक भी मौत नहीं हुई है। लंबे समय से गोरखपुर मंडल में जेई और AES की घटनाओं पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रितेश मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया, देखिए, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वेक्टर जनित बीमारियों खासकर इंसेफ्लाइटिस और उसी का बाद में एक स्वरूप आया एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जिसे AES कहते हैं, उसको लेके ये इलाका बहुत संवेदनशील रहा है दशकों तक। यहाँ 1977-78 में पहली बार जापानी इंसेफ्लाइटिस, जिसे यहाँ मस्तिष्क ज्वर और गाँव में लोग नौ की बीमारी कहते थे, नया नया पता चला था तो लोग नौ की बीमारी कहते थे, वो बीमारी एक त्रासदी के रूप में ईस्टर्न यूपी पे खासकर गोरखपुर बस्ती मंडल के 7 जिलों में आई थी। और हर साल स्थिति ये होती थी कि मानसून का सीजन 15 जून से जैसे शुरू होता था और खत्म होने तक अक्टूबर महीने तक, कई बार नवंबर तक खिंच जाता था। हर साल 1,500 से 2,000 बच्चे इंसेफ्लाइटिस के चलते दम तोड़ देते थे। और अभी आप देखेंगे तो 2017 से स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक समन्वित प्रयास शुरू किया। तो उन्होंने एक समन्वित योजना बनाई जिसमें स्वास्थ्य विभाग को इन्वॉल्व किया, पंचायती राज को इन्वॉल्व किया, शिक्षा विभाग को इन्वॉल्व किया और कृषि विभाग, पशुपालन, तमाम विभागों को इन्वॉल्व करके सबकी जिम्मेदारी तय की। किसी की जिम्मेदारी दवाइयों की रही, कहीं चिकित्सा के संसाधन बढ़ाए गए, स्कूलों को लगाया गया जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए, किस बीमारी से बचना है तो क्या करना चाहिए उसके प्रचार प्रसार के लिए। पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग को लगाया गया कि गाँव में जो व्यवस्थाएं हैं गंदगी ना फैले, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का जो दूसरा पार्ट जो 2000 के दशक में सामने आया था एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का, वो ज्यादातर गंदगी की वजह से होता था, जबकि जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस की वजह से होता था। तो ये सारी चीजें उनको पहले से पता थी, इसलिए उन्होंने एक समन्वित प्रयास शुरू किया। उसके लिए अभियान चलाए गए, खासकर संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान, और बेसिक लेवल पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। आज के डेट में पिछले 2 सालों से इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस से एक भी मौत गोरखपुर में नहीं हुई है। श्री मिश्रा ने कहा, केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर बनाए गए शौचालयों से भी इन बीमारियों को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली। उत्तर प्रदेश आज एक जिला एक मेडिकल कॉलेज नीति के साथ हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर रविवार को सरकारी अस्पतालों में लगने वाले स्वास्थ्य मेलों में भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर सरकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुषमा श्रीवास्तव।